हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 25 प्रश्नों के बारे में। और इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इसी पैटर्न के आधार पर पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे डिज़ाइन आपके एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर करता है। तो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक इनको कीजिएगा। यदि आपको रीजनिंग आती है तो अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न एनालॉजी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हमने कह रहा है कि बर्फ़ का जिस प्रकार बर्फ़ का संबंध किससे है, शीतलता से। यानी कि जिस प्रकार बर्फ़ का जो संबंध है वो किससे है, शीतलता से है। तो उसी प्रकार हमें पृथ्वी का जो संबंध है वो हमें बताना है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा, हमने दोस्तों इसका जो संबंध है बर्फ़ का शीतलता से ही संबंध क्यों देखा है, शीतलता का बर्फ़ से संबंध क्यों नहीं देखा? क्योंकि दोस्तों इसमें हम देखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ये देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क हमारा किस साइड लगा हुआ है। अगर दोस्तों क्वेश्चन मार्क हमारा कहाँ होता, पृथ्वी की साइड होता, तो हम क्या करते, हम शीतलता का संबंध बर्फ़ से देखते। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन मार्क क्या है, राइट साइड में है, यानी कि दूसरी साइड में। तो हम जो संबंध देखेंगे फर्स्ट लेटर से दूसरे लेटर का देखेंगे। ठीक है, तो बर्फ़ का संबंध शीतलता से किस प्रकार है दोस्तों, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध हमें बताएंगे। तो बर्फ़ का शीतलता से संबंध क्या है, देखो जो बर्फ़ होती है वो किसका, बर्फ़ में जो है, बर्फ़ में कौन सा गुण छुपा होता है, शीतलता का गुण छुपा होता है। और पृथ्वी में दोस्तों कौन सा गुण छुपा है, गुरुत्वाकर्षण का गुण छुपा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। यानी कि जिस प्रकार बर्फ़ का जो गुण होता है वो कौन सा होता है, शीतलता होता है, उसी प्रकार पृथ्वी का जो गुण है वो कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण गुण है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों टोटल हमारी 4 प्रकार की एनालॉजी होती है। सभी एनालॉजी के प्रश्नों को जितने प्रकार से एनालॉजी हमसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, सभी प्रकार की एनालॉजी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों देखिए, एनालॉजी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे नंबर एनालॉजी है। जिस प्रकार दोस्तों हमारा संबंध 19 से हमारा क्या आया है, 37 आया है। यानी कि 19 को जिस प्रकार 37 लिखा गया है उसी प्रकार हम 26 को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ये हमको पता लगाना है। देखिए दोस्तों हमें दिख रहा है कि 19 का अगर हम डबल कर दें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 38 38 होता है। तो ये 37, ये क्या लिखा है, 37 लिखा है, यानी कि 38 के आसपास आया है। तो हम इसको करके देख लेते हैं, क्या कर देंगे, अगर हम इसकी क्या कर दें, मल्टीप्लाई 2 से कर दें और माइनस क्या कर दें, 1 कर दें, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 1। यानी कि यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 19 दूनी 19 माइनस 19 गुणा 2 माइनस 1, तो 19 दूनी 38, 38 और माइनस 1 कितना हो गया दोस्तों, 37 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 26 को कर देंगे, 26 गुणा 2 माइनस 1, तो 26 दूनी कितना होता है, 52 होता है, और माइनस 1 कर देंगे तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 51 देखिए हमें ऑप्शन में दिया है, तो दिया है, तो यानी ये हमारा जो हमने ट्रिक लगाई है वही हमारी ट्रिक सही है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है कि हमें एक समूह दिया गया है। ये भी किससे संबंधित है, एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। हमें क्या कर देगा, ऐसे एक ब्रैकेट में 3 अंकों को दे देगा और इसमें लिखा होगा कि दिया गया समूह, हमें एक समूह दिया गया होगा, उसमें से जो भी हमारा पैटर्न इसमें फॉलो होगा वही पैटर्न हमें इन चारों ऑप्शनों में देखना है कि इसमें फॉलो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि 32 से 24 कैसे हुआ है और 24 से 8 कैसे आया है। तो अधिकतर क्या होता है, या तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, और 24 8 चौक 32, तो ऐसे हो रहा है। तो मगर इन चारों ऑप्शनों में ये कहीं भी फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो 16 दूनी 16 3 48 होते हैं, यहाँ भी ये नहीं होगा। 0 की 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 14 3 42 होते हैं, और 8 42 3 96 होते हैं, 42 3 126 होते हैं। तो ये तो हमारा फॉलो फिल हो नहीं रहा है। तो यानी क्या करेंगे, या तो हम इसको माइनस करके इसके इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे, या फिर इनको भाग कर लेंगे, या बहुत सारे इनको कर सकते हैं। या तो हम देखो गुणा करके पता करते हैं इनके बीच में, या फिर हम पहाड़ा पढ़ के पता करते हैं, या फिर माइनस करके, या फिर प्लस करके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, इनके बीच का अंतर देख लेंगे। 32 से 24 कैसे हुआ है,
तो कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, 8 का अंतर हो रहा है। अगर 32 में से -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 में से 8 कैसे आएगा, अगर हम माइनस के 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस कर सकते हैं, या फिर इधर से देखेंगे तो हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो बात एक ही है। तो वही जैसे हमने इसमें फॉलो किया है वही हम इसमें देखेंगे। देखो बी नंबर में हमें कुछ दिख रहा है 24 से 16 किस प्रकार हुआ है, 24 में अगर हम -8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 से 0 किस प्रकार होगा, तो -16 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा वर्ड एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, यानी कि अक्षर एनालॉजी है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारा क्या हुआ है, देखिए क्लोज को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, ऐसे ही ओपन को हम क्या लिखेंगे, ये हमें पता लगाना है। यानी कि जिस प्रकार क्लोज से क्या हुआ है, ये आया है, उसी प्रकार ओपन से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, सी के बाद देखो इसमें हमें देखने से ही पता लग रहा है कि +1 हो रहा है। देखो सी से अगर हम डी तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। एल से एन तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, LMN, यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ओ से अगर हम डब्ल्यू तक जाएंगे तो क्या होगा, आर तक जाएंगे, तीसरा लेटर तीसरे तक आएगा, आर तक। तो ओ से आर तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, +3 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही एस से हम कहाँ जाएंगे, डब्ल्यू पे जाएंगे, तो STUVW, तो यानी कि +4 हो रहा है। ठीक है, हर बार क्या हो रहा है, +1 बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही ई से कहाँ जाएंगे, जे तक, तो ई से जे तक जाएंगे तो कैसे आ जाएगा, ई का क्या था, FGHIJ, यानी कि कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले लेटर से पहले लेटर जाएंगे तो +1, दूसरे लेटर से दूसरे लेटर तक जाना तो +2, ऐसे ही तीसरे से तीसरे तक जाएंगे तो +3 हो रहा है। तो ऐसे ही हम इसमें कर लेंगे। देखिए ओ से अगर हम +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ से +1 करेंगे तो क्या आएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, पी से +1 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी से +2 यानी कि PQR, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ई से +3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, FGH, क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ऐसे ही एन से जब हम +4 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, NMNOPQR, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी कि आ जा रहा है हमारा PRHR, तो PRHR किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा रक्त संबंध से प्रश्न है, यानी कि ब्लड रिलेशन से हमारा ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। बस लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, ए जो है दोस्तों बी और सी का क्या है, पिता है। क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बी ए का बेटा है लेकिन सी ए की ई का बेटा नहीं है। तो सी का ए के साथ क्या संबंध है, तो ये बताना। देखिए कुछ नहीं है, बस पढ़ने में डिफरेंस है और कुछ नहीं है। देखिए ए क्या है, बी और सी का पिता है। तो सबसे पहले क्या बना देंगे, ए क्या है, ये बी का भी पिता है और सी का भी पिता है। ये क्या है, इन दोनों का पिता है। आगे कह रहा है बी ए का बेटा है, तो बी क्या है, बेटा है। ठीक है, बी क्या है, बेटा है। आगे कह रहा है लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, तो सी ए का बेटा नहीं है, बस पिता तो दोनों का है। तो सी क्या है, ए का बेटा नहीं है, तो क्या होगी, बेटी होगी। ये बात समझ गए, बस यहीं तक, यहीं पे आंसर हमारा मिल जाएगा। हाँ, आगे हमसे कह रहा है सी का ए के साथ क्या संबंध है, तो सी का ए के साथ क्या संबंध है दोस्तों, पुत्री का संबंध है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, यदि हमें कुछ संकेत चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। तो कह रहा है कि यदि माइनस का अर्थ क्या हो दोस्तों, यदि माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, प्लस का अर्थ घटाना है, गुणा का अर्थ जो है जोड़ना है, भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण को सही करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहली इक्वेशन में हम इसको लगा के देख लेते हैं। देखो भाग का जो अर्थ है वो क्या है, गुणा है। ठीक है, और प्लस का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, घटाना है। घटाने का अर्थ है भाग। ठीक है, अब गुणा का अर्थ है जोड़ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। और फिर क्या आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है कितना 4, और भाग कह रहा है 5, तो भाग कह रहा है तो बटे में आ जाएगा। आगे कह रहा है गुणा, गुणा कितना 6, तो 6 चौक कितना हो गया 24। तो देखिए दोस्तों ये तो किसी भी सूरत से हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि 140 माइनस 24/5। अब हम इसको कितना भी घटाएंगे तो 44 नहीं आ पाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला वाला क्या है गलत है, इसमें ये फुलफिल नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला को देखते हैं, बी वाले ऑप्शन में हम इसको फिल करके देख लेते हैं। तो बी वाले ऑप्शन में रख के देखेंगे दोस्तों। इसको करने का तरीका यही है और कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये 21 है। देखिए हमसे कह रहा है माइनस, माइनस पहली चिन्ह माइनस का दिया, तो माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। आगे क्या कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का अर्थ क्या है, घटाना है, तो प्लस का चिन्ह अर्थ घटाना हो गया। फिर भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, तो भाग का अर्थ गुणा कर दीजिए। फिर गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ना है, तो जोड़ना कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास का रूल लगा के। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 35, माइनस फिर क्या होता है मल्टीप्लाई होती है, 4 पंजे कितना होता है 20, प्लस कितना 6, और बराबर में 21, ठीक है। बराबर कितना, बराबर में 21। देखिए ये प्लस के 35 हैं और प्लस के 6 हैं, तो 35 और 6 कितने होगा 41, और माइनस के कितने 20, बराबर 21। 41 में से 20 जाएंगे तो कितना जाएंगे 21, 21 बराबर 21, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखा गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह अन्य से भिन्न है, ठीक है। हमें अक्षर समूह बताना है कि अन्य से भिन्न कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, या तो हम इनको क्या करते हैं, या तो हम इनके बीच का डिफरेंस पता कर लेते हैं, यानी कि जो हमें अक्षर समूह दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, या तो हम इनके बीच के क्या कर लेते हैं, डिफरेंस पता कर लेते हैं। और अगर हमारा डिफरेंस से सॉल्व ना हो तो क्या करेंगे, हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है चारों ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें कोई भी बॉबिल नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे में क्या है यू बॉबिल है, तीसरे में क्या है यू बॉबिल है, पाँचवें चौथे में क्या है यू बॉबिल है, जबकि पहले में क्या है यू, कोई भी चीज़ कोई भी जो अक्षर है वो बॉबिल नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यही क्या है, अन्य सभी से भिन्न है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि क्लॉक को कूट भाषा में, देखिए दोस्तों हमें क्या कह रहा है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी हमें दे देगा इंग्लिश में कि क्लॉक, जैसे मैं यहाँ पे क्लॉक दिया हुआ है, इसको कूट भाषा में क्या दिया है, ये नंबरिंग दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे दोस्तों कि सी की जो प्लेस वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। एल की प्लेस वैल्यू 4 नहीं होती है, यानी कि हमें प्लेस वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ इनको कोडिंग करके दे दिया गया है। तो हम उसको आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर हम सीधे किसको देखेंगे, MOLEK। तो हमें पता है कि देखो एम की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी दी गई है, यहाँ पे एम की प्लेस वैल्यू कितनी दी गई है 7 दी गई है, तो एम की कितना लगा देंगे 7 लगा देंगे। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है, तो 2 लगा देंगे। एल की प्लेस वैल्यू कितनी दी गई है 4 दी गई है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी दी गई है 9 दी गई है। देखिए यहाँ पे ई है और लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 दी गई है। के की प्लेस वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो देखिए क्लॉक में के लास्ट में है, तो लास्ट में कितना दिया गया है 5 कोड दिया गया, तो 5। तो इन सब का कोडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब कितना हो गया 7 2 4 5 495। तो किस में दिया है ये 495, ऑप्शन सी में दिया है 72495। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मॉलको को हम क्या लिख सकते हैं 72495 लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा घुमाया हुआ भी है, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है, बाबू रहीम का पड़ोसी है, तो बाबू और रहीम क्या हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है। आगे कह रहा है उनका और उसका मकान पश्चिम, दोस्तों पश्चिम की जगह यहाँ पे पश्चिमोत्तर कर लीजिए, पश्चिमोत्तर, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पश्चिमोत्तर होगा यहाँ, ठीक है।
तो उनका पड़ोसी है और पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो किसका मकान 200 मीटर की दूरी पर है? रहीम से बाबूराम का मकान। तो देखिए पश्चिमोत्तर की दिशा कौन सी होगी? देखो अगर बाबू का मकान हम यहाँ बनाएं तो रहीम का मकान हमें कहाँ बनाना पड़ेगा? तो पश्चिमोत्तर दिशा ऐसे होती है, यानी कि ये हमारी कौन सी दिशा हुई? पश्चिमोत्तर। देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं दिशा। देखो ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पश्चिमोत्तर दिशा हमारी ये हो गई। जो इन दोनों के बीच की दिशा होती है, देखो ये पश्चिमोत्तर हो गई, ये उत्तर पूर्व हो गई, ये साउथ वेस्ट हो गई और ये ईस्ट साउथ हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको बना देंगे। तो ये कितना दूर चला है दोस्तों? 200 मीटर। ठीक है, तो 200 मीटर लिख देंगे। आगे कह रहा है जोसेफ, यहाँ से ये काट दीजिए, रसी नहीं होगा, रहीम। ठीक है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जोसेफ क्या है? रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो गई दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा ये वाली होती है। और रहीम का पड़ोसी कौन, किसका नाम क्या कौन है? रहीम, जोसेफ है। कौन है? जोसेफ। तो यहाँ पे क्या बना देंगे? जोसेफ बना देंगे, जोसेफ। ठीक है, चलो इसको, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं जोसेफ। जोसेफ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कितनी दूरी पर है दोस्तों? इसका ही मकान 200 मीटर की दूरी पर है। आगे देखिए, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। देखो जोसेफ का पड़ोसी कौन है? गोपाल है, गोपाल। और इसका पड़ोसी भी कितना है? 200 मीटर की दूरी पर है। जोसेफ का पड़ोसी है और दक्षिण पूर्व में उसका मकान है। तो दक्षिण पूर्व की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्वी वो दिशा होती है। तो ये वाली हमने देखो यहाँ पे बना दी है। आगे देखिए, आगे कह रहा है राय गोपाल का पड़ोसी है। राय जो है वो गोपाल का पड़ोसी, तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो गया है दोनों, राय गोपाल। तो राय गोपाल का पड़ोसी है और उनका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो गोपाल का पड़ोसी कौन है? राय है। तो यहाँ पे क्या होगा? राय। और इसका मकान कितनी दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है? तो बाबू का मकान ये है और राय का मकान ये है। तो किस दिशा में है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व दिशा में है। कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा में। देखो ऐसी तो यहाँ से ऐसी तो आ रहा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यदि कह रहा है कि यदि पेपर शब्द को ये लिख के रूप में लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में पेंसिल को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पेपर को कैसे लिखा गया है? देखो पी से POP यानी कि -1 हो रहा है। ए से जेड तक जाएंगे तो क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। पी से ओ तक जाएंगे तो क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, यानी कि ओ पहले आता है, पी बाद में आता है ABCD में, यानी कि -1। ई से डी जाएंगे तो क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि डी पहले आता है, ई बाद में आता है। आर से क्यू जाएंगे तो QR होता है, यानी कि क्यू पहले आता है, आर बाद में आता है, तो क्या हो जाएगा? -1। यानी कि हर बार क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। तो ऐसे ही पेंसिल से -1 करते रहेंगे। पी में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ई में से -1 करेंगे तो डी आ जाएगा। एन में से -1 करेंगे तो एम आ जाएगा। सी में से -1 करेंगे तो बी आ जाएगा। आई में से -1 करेंगे तो एच, एल में से -1 करेंगे तो के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ODMBHK। तो ये क्या, वो कौन सा आंसर हो जाएगा? ODMBHK। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे मल्टीप्लिकेशन शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो जिसको बनाया जा सकता है उसको हम बताएंगे। ठीक है, यानी कि जितने इसमें लेटर दिए गए हैं उसी लेटर से मिला के हमें क्या बनाया जा सकता है। देखिए लिमिटेशन है, तो LI, देखो LI ये दिया है और LI क्या दिया है? ये दिया है। आगे देखिए MI दिया है
तो एम ये दिया है और आई ये दिया है, ठीक है। ऐसी क्या दिया है टी ए, तो टी ये है और ए ये है, ठीक है। फिर आगे फिर से दिया है टी आई, तो देखिए टी आई ये है, ठीक है। आगे क्या दिया है ओ एन, तो ओ एन क्या है सबसे लास्ट में दिया गया है, यानी कि यही ये लेटर क्या है इसके अक्षरों से बनाया जा सकता है शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन है जो हमारा बेन आरेख से संबंधित है। तो क्या कह रहा है, कुछ भोजन, कथन हमें दिया गया है दोस्तों, कथन एक हमें क्या दिया गया, कुछ भोजन मीठे होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो भोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो यहाँ पे लगा दीजिए, देखिए भोजन के लिए भो बना देते हैं सिर्फ, चलो पूरा लिख देते हैं भोजन, ठीक है। जो कुछ भोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे मीठे होते हैं, ठीक है। और कुछ भोजन खट्टे होते हैं, तो कुछ भोजन जो हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, तो कुछ भोजन मीठे होते हैं और कुछ भोजन दूसरे उसमें कह रहा है कुछ भोजन खट्टे होते हैं। तो निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, सभी भोजन या तो मीठे होते हैं या तो खट्टे होते हैं। तो ऐसा कहीं भी बात नहीं कही गई है, कुछ कुछ मीठे खट्टे होते हैं, ये भी बात गलत है। तो दोनों निष्कर्ष में से कोई सा निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक निकलता है और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, यदि बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, कह रहा है यदि एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे से कौन सा है, नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया। तो 3 लोगों ने परीक्षा नहीं दी और एक ने क्या है पेपर नहीं दिया, यानी 4 लोग हो गए जो एग्ज़ाम में पास नहीं हुए। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बैठक व्यवस्था कितने लोग बैठे थे। तो कितने लोग बैठे थे, तो कक्षा में कितने लोग बैठे थे, यहाँ पे देखिए 31 प्लस कितने 11, ठीक है। 31 और 11 ये लोग मतलब जो लड़के कक्षा में बैठे थे, एक का 11वां स्थान था और नीचे से किसका स्थान था, 31वां स्थान था। तो किसी के भी एक स्थान को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए -1 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो विद्यार्थी वो थे जो कक्षा में उपस्थित थे और परीक्षा में बैठे थे और पास हो गए थे, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि 3 लोगों ने परीक्षा नहीं दी थी, ठीक है। तो 31 प्लस 3 लोगों ने परीक्षा नहीं दी थी और एक क्या हो गया था, एक फेल हो गया था। तो वो भी तो विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी में काउंट करेंगे ना, हमें कक्षा में कुल कितने छात्र थे ये निकालना है ना। तो जितने लोग परीक्षा में बैठे और पास हुए वो तो ये हो गए, और जितने लोग पास हुए वो तो ये हैं, और जो लोगों ने फेल हो गए, जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी वो 3 थे, और जो फेल हो गया वो 1 था। तो 3 और 1 4, और 41 और 4 कितने हो गए 45। तो 45 लोग क्या थे, टोटल विद्यार्थी थे हमारे साथ। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हरी की आयु जॉनी से दुगनी है जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। यदि हरी की आयु राहुल की आयु से 5 गुना है तो जॉनी की आयु कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हरी जॉनी की आयु से दुगनी है, क्या उसकी आयु, हरी की आयु। तो जॉनी की आयु मान लेंगे कितनी, देखिए जॉनी की आयु कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो ये किसकी है, जॉनी की आयु है, ठीक है। तो जॉनी की आयु x मान ली, ठीक है। और राहुल की आयु मान लेंगे, राहुल की आयु भी हमें नहीं दी हुई है, तो राहुल की आयु मान लेंगे दोस्तों 22, ठीक है। हमसे कह रहा है कि हरी की आयु दुगनी है किससे, जॉनी की आयु से। तो हरी की आयु कितनी हो जाएगी, हरी की आयु कितनी हो जाएगी, किससे दुगनी है, जॉनी की आयु से दुगनी है। जॉनी की आयु कितनी है, x है, तो हरी की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि हरी की आयु राहुल की आयु से 5 गुना है। तो हरी की आयु क्या है, राहुल की आयु से 5 गुना है। तो राहुल की आयु कितनी है 22 है, और इसकी आयु कितनी हो गई, तो 5y हो जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन बना लेंगे। अब इसकी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5y बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। आगे देखिए, आगे हमसे कह रहा है कि राहुल से 3 वर्ष बड़ा है कौन, हरी बड़ा है, ठीक है। कौन बड़ा है, हरी बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है, किससे, राहुल से। तो राहुल से बड़ा है तो 22 + 3 ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन।
तो इसको दूसरी इक्वेशन को थोड़ा बना लीजिए, एक्स माइनस वाई और 3 इधर ही रह जाएगा। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी, 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2x माइनस 5y बराबर 0, ये पहली इक्वेशन है, और x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में से देखो एक चीज़ कटनी चाहिए, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ 2y, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये माइनस करने पर ये सब कट जाएंगे, ये x कट जाएगा, 2x, ये कितना बचेगा, माइनस और माइनस प्लस, ये बचेगा 3y इक्वल टू ये कितना 6। 3 से इसको काटेंगे कितनी आ जाएगा 2, तो 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। हमसे किसकी पूछी है, जॉनी की आयु पूछी है। जॉनी की आयु कितनी है, सॉरी गलत हो गया क्या, इसमें रख दीजिए y प्लस 3, तो जॉनी की आयु निकल पा रहा है ना। इसको दोस्तों ठीक से पुट कर लीजिए। ठीक है, हम इसकी यहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई की वैल्यू, बाई को हमने निकाल लिया कितना, 2 निकाला है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसमें वो थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया, चाहे वो इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, दोनों में किसी में भी रख लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई 2, और प्लस कितना 3। ठीक है, तो बाई 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, और बाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि राहुल की जो एज है वो कितनी है 2 है, और जॉनी की जो एज है वो कितनी है 5 वर्ष है। ठीक है, हमसे किसकी पूछ रहा है, जॉनी की आयु पूछा है, जॉनी की आयु कितनी है 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सार्थक क्रम में हमें इनको लगाना है। देखिए दोस्तों, इसमें हमें जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से हमें इनको उल्टे क्रम में लगाना है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों, कली आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, कली आएगी। कली के बाद क्या आता है, कली के बाद, कली से अगर उल्टा चले तो क्या आएगा, फूल। फूल के उसके बाद क्या आएगा, परांगण। परांगण के बाद क्या आएगा, फल, और सबसे लास्ट में बीज। तो इसको उल्टा करके लगाया गया है इन्होंने। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों विषम शब्द बताना है हमें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुत्ता, घर, अश्वशाला और मांद। ये सब क्या है, जानवरों के रहने के स्थान है। जबकि ताला क्या है, घर में लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों हमें संख्याएं दी गई हैं। देखिए ये भी 3, ये हमारी संख्या 3 से कट रही है। ठीक है, ये हमारे किससे कट रही है, देखो 2 से कट जाएगी। ये भी हमारी संख्या 2 से कट जाएगी। जबकि 761 जो है एक हमारी क्या है, विषम संख्या है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, विषम संख्या। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे विषम कौन सी है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक हमारी अभाज्य संख्या है, विषम नहीं है, अभाज्य संख्या है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों हमसे जितने प्रकार से विषम अक्षर, ये विषम शब्द, विषम अक्षर, विषम संख्या पूछता है, हमने चारों को ही यहाँ पे सम्मिलित किया कर लिया है। तो देखिए चौथा तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषम अक्षर का चयन कीजिए, तो कैसे बताएंगे। देखिए ए से अगर हम ई तक आएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों, +4 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ई से आई तक आएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। आई से ओ तक आएंगे तो भी कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए दोस्तों, बी से एफ तक जाएंगे तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, सबकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो देखो बी से एफ तक जाएंगे तो भी कितना +4 करना पड़ेगा, एफ से जे तक जाएंगे तो भी +4 करना पड़ेगा, और जे से एन तक आएंगे तो भी क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। ऐसे देखिए सी से जी तक आएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +4। जी से के तक आएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +4। और के से ओ तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +6 करना होगा। ऐसे ही डी से एच तक जाएंगे तो +4 करना पड़ेगा, एच से एल तक आएंगे तो +4, और
L से P तक आएंगे तो +4। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, सब में +4 हो रहा है, जबकि ऑप्शन सी में हमारा क्या हो रहा है, लास्ट में +6 आ रहा है। तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों क्या कह रहा है, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी के साथ हम इसको सॉल्व। देखिए दोस्तों परसों शनिवार है, ठीक है, यानी कि परसों शनिवार है तो आज क्या है, आज क्या होगा, गुरुवार होगा, यानी कि थर्सडे होगा। यानी जब परसों शनिवार होगा तो आज का दिन कौन सा होगा, देखो यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए ये क्या है, आज, कल और परसों। तो परसों क्या था, परसों का दिन क्या था, शनिवार था, तो लिख देंगे शनिवार। तो परसों शनिवार था। बेटा ये बीते हुए दिन की बात कर रहा है, ठीक है, या परसों तो आने वाला ही होता है। तो चलिए देखिए परसों शनिवार था तो कल क्या होगा, शुक्रवार होगा, और आज क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा आज, ठीक है। तो कह रहा है कल से 3 दिन पहले, तो कल से 3 दिन पहले यानी कि कल से 3 दिन पहले दोस्तों कौन सा दिन हो जाएगा, कल क्या होगा, फिर तो आज ये है बीता हुआ, कल क्या होगा, ये है बीता हुआ कल, ये क्या होगा, बुधवार होगा। यहाँ पे लिख देंगे बुधवार, ठीक है। अब उससे 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो था की बात हो रही है, यानी कि बीता हुआ है, ठीक है। तो 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले क्या होगा, देखो इससे 1 दिन पहले क्या होगा, मंगलवार, 2 दिन पहले होगा सोमवार, तीसरे दिन पहले क्या होगा, रविवार होगा। तो रविवार आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लुप्त श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों हर नंबर क्या हो रहा है, ये 15 से दुगने के आसपास है, 31 से 64 दुगने के आसपास है, और 64 से 131 जो है 64 के डबल से थोड़ा सा आगे है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि 15 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा 30, और +1 कर देंगे तो 31 आ जाएगा। ऐसे ही 31 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कितना कर देंगे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64। 31 दूनी 62 होता है और 62 और 2 64 होता है, ठीक है। ऐसे ही 64 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कितना कर देंगे, देखो यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे कितना प्लस होगा 3 प्लस होगा। तो 64 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +3 करेंगे तो 131 आ जाएगा। ऐसे ही 131 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ 2 प्लस हुआ, यहाँ 3 प्लस हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा 4 ऐड होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2 और +4 कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 6 और 2, ठीक है, 266 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए 266 आ जाना चाहिए। तो 266 किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो अक्षर श्रृंखला को दोस्तों कौन पूरा करेगा, देखिए BW, तो BW साथ साथ आ रहा है, TST -1 हो रहा है, देखो यहाँ से -1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो -1 हो रहा है, ठीक है। PQ ये क्यों -1 हो रहा है, NM होता है, तो ये भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है। JK यानी कि -1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटर आएंगे उसमें भी क्या होने चाहिए, -1 होने चाहिए, यानी कि HG एंड GH होना चाहिए, मतलब HG होना चाहिए, तभी तो -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा GHG आ जाएगा, यानी कि H से G तक जाएंगे तो -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं देखने से ही पता लग रहा है कि अगर हम क्या करें 24 में से
30 में से 24 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। ऐसे ही 43 में से 30 जाएंगे तो 13 बच जाएगा। और 62 में से 43 जाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, बताइए कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। तो 19 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के उससे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि नारी दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर्स के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए जो नारी होती है, देखिए नारी होती है वो क्या होती है, माँ भी होती है, ठीक है, माँ होती है। और नारी और जो डॉक्टर होती है, इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लीजिए, जो नारी और माँ जो होती है वो क्या हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हमें इसमें बताना है कि कितने रेक्टेंगल हैं, यानी कि सॉरी कितने स्क्वायर हैं। तो देखिए सब स्क्वायर गिनने का सबसे अच्छी तरीका है, देखिए ये कितने कोने, 1 2 3, तो यानी कि 3 तो ये हो गए, 4 5 6, ऐसे ही 7 8 9 10 11 12, तो 12 ये हो गए। और एक ये पूरा ये बड़ा वाला है सब बाहर बाहर का, ये कितने होगा 13, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम आकृति को चुनिए। तो देखिए उस सब में से देखने में देखो इसमें हमारा स्क्वायर और ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें षटभुज कह सकते हैं इसको, ठीक है। जबकि हमारा क्या है, फोर्थ जो है सबसे डिफरेंस है, तो सबसे डिफरेंट कौन सी है, फोर आकृति हमें सबसे डिफरेंट है, यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम आकृति हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही रोज़ रोज़ अच्छे अच्छे प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।